आज हम निकल पड़े हैं नेपाल की उस खूबसूरत धरती पर, जहां हर मोड़ पर प्रकृति मुस्कुराती है, हर पहाड़ एक कहानी सुनाता है और हर मंदिर सदियों पुरानी आस्था को अपने भीतर समेटे हुए है। नमस्कार दोस्तों, नेपाल का खूबसूरत शहर पोखरा केवल झीलों और हिमालयी दृश्यों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ प्रकृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे पोखरा के 3 बेहद खास स्थानों पर। सबसे पहले हम देखेंगे एक रोमांचकारी हैंगिंग ब्रिज, जहां से नीचे बहती नदी और आसपास की हरियाली मन मोह लेती है। इसके बाद हम उतरेंगे धरती के भीतर छिपी लाखों साल पुरानी महेंद्र गुफा की रहस्यमयी दुनिया में, और अंत में पहुंचेंगे माता भगवती को समर्पित प्राचीन विंध्यवासिनी मंदिर, जहां आस्था और हिमालयी सौंदर्य का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं पोखरा की इस शानदार यात्रा को। पोखरा की इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच सफर करते हुए हर मोड़ पर प्रकृति अपना एक नया रूप दिखाती है। दूर दूर तक फैली हरी भरी वादियां, बादलों से ढके पर्वत और ठंडी हवाओं का यह संगम यात्रा को और भी यादगार बना देता है। देखिए, रास्ते में चलते हुए हिमालयी क्षेत्र का यह अद्भुत नजारा मानो प्रकृति की एक जीवंत पेंटिंग हो। आसमान में तैरते घने बादल और नीचे हरियाली से ढकी पहाड़ियां इस सफर को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती। अब हम अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी बस धीरे धीरे इन खूबसूरत पर्वतीय रास्तों को पार करती हुई अगले पड़ाव हैंगिंग ब्रिज की ओर बढ़ रही है। चारों तरफ हरियाली से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और प्रकृति की मनमोहक छटा इस सफर को और भी यादगार बना रही है। आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सड़क के दोनों ओर का दृश्य बदलता जा रहा है। दूर दिखाई देती पहाड़ियां और बादलों का मनमोहक दृश्य इस सफर को और भी यादगार बना देते हैं। यात्रा का असली आनंद केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले इन खूबसूरत नजारों को महसूस करने में है। और यही खूबसूरती पोखरा को दुनिया के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। और अब हम अपने वाहन को पीछे छोड़कर पैदल आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पहाड़ियों की गोद में बसी यह शांत बस्ती अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहाँ की संकरी गलियां, दोनों ओर बने पारंपरिक नेपाली घर और चारों तरफ फैली हरियाली मन को एक अलग ही सुकून देती है। दूर सामने दिखाई दे रही हरी भरी पहाड़ी इस स्थान की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही है। तो चलिए दर्शक बंधुओं, आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत पैदल यात्रा का आनंद लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम पैदल सफर का आनंद लेते हुए आखिरकार पहुंच चुके हैं इस खूबसूरत हैंगिंग ब्रिज पर। चारों ओर फैली हरियाली और नीचे गहरी घाटी के बीच बना यह झूला पुल प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक शानदार मेल प्रतीत होता है। जैसे ही आप इस पुल पर कदम रखते हैं तो एक तरफ नीचे बहती गंडकी नदी का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है और दूसरी तरफ पहाड़ों की गोद में बसी हरियाली आपका स्वागत करती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति और मानव निर्माण का अद्भुत संगम एक ही जगह पर देखने को मिल रहा हो। नेपाल एक पर्वतीय देश है। यहाँ हजारों नदियां और गहरी घाटियां हैं। पहले समय में एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए लोगों को नदी पार करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बरसात के मौसम में नदियां उफान पर होती थीं और कई बार लोगों की जान तक चली जाती थी। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए नेपाल सरकार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से देश भर में सैकड़ों हैंगिंग ब्रिज बनाए गए। अब आप इस पुल को ध्यान से देखिए। मजबूत स्टील के तार, लोहे की जाली के सहारे बना यह पुल आधुनिक इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। इस प्रकार के पुलों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये तेज हवा और भारी भार को आसानी से सहन कर सकें। जब लोग इस पर चलते हैं तो पुल थोड़ा सा हिलता है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह हिलना किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि इसकी वैज्ञानिक संरचना का हिस्सा है। लगभग 276 मीटर लंबा और करीब 90 मीटर ऊंचा यह झूला पुल वर्ष 2016 में बनाया गया था। यह केवल 2 स्थानों को जोड़ने वाला पुल ही नहीं, बल्कि पोखरा की प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत प्रतीक भी है। पुल के बीचों बीच खड़े होकर नीचे बहती नदी और चारों ओर फैली हरी भरी घाटियों का दृश्य पर्यटकों को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। यही कारण है कि आज यह पुल पोखरा आने वाले यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण बन चुका है। हम इस रोमांचक हैंगिंग ब्रिज को पार करके अब दूसरी ओर पहुंच चुके हैं। सफर के दौरान प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के लोगों की सादगी और अपनापन भी देखने को मिलता है। देखिए,
यहाँ के युवा कितने उत्साह और मुस्कुराहट के साथ हमारा स्वागत कर रहे हैं। यही तो नेपाल की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यहाँ के लोगों का सरल स्वभाव और अतिथि के प्रति सम्मान। इस खूबसूरत मुलाकात और हैंगिंग ब्रिज की यादों को अपने साथ लेकर अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ों के बीच हर रास्ता एक नई कहानी सुनाता है और हर मोड़ पर कोई नया नजारा हमारा इंतजार कर रहा होता है। आइए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पोखरा की वादियों में हमारे लिए और क्या खास छिपा हुआ है। और जैसे ही हम एक स्थानीय रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां का माहौल बिल्कुल अलग ही रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। यहाँ लोग स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ नेपाली संस्कृति और लोक कला का भी भरपूर आनंद ले रहे हैं। देखिए, पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं और यहाँ मौजूद कलाकार अपने नृत्य और संगीत के माध्यम से नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर रहे हैं। पर्यटक भी इस रंगारंग माहौल का हिस्सा बनकर खूब आनंद उठा रहे हैं। आप भी देख सकते हैं। और आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए वीडियो में अंत तक। इस खूबसूरत माहौल और नेपाली संस्कृति की मधुर यादों को अपने साथ लेकर अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और अब हमारे सामने है गोरखा मेमोरियल म्यूजियम। यह संग्रहालय उन वीर गोरखा सैनिकों की शौर्य गाथा को समर्पित है, जिन्होंने अपनी बहादुरी, अनुशासन और अदम्य साहस से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। इस संग्रहालय में गोरखा रेजिमेंट के इतिहास, उनके द्वारा उपयोग किए गए हथियारों, सैन्य वर्दियों, पदकों और अनेक ऐतिहासिक धरोहरों को सहेज कर रखा गया है। गोरखा सैनिकों की वीरता और गौरवशाली इतिहास को नमन करते हुए अब हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी अगली मंजिल है पोखरा की प्रसिद्ध महेंद्र केव, जो अपनी प्राकृतिक बनावट और रहस्यमयी वातावरण के लिए पूरे नेपाल में जानी जाती है। कहा जाता है कि यह गुफा लाखों वर्षों तक चली प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं का अद्भुत परिणाम है। जैसे जैसे हम इसकी ओर बढ़ रहे हैं, उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है कि आखिर धरती की गहराइयों में प्रकृति ने हमारे लिए क्या क्या अनोखे रहस्य छिपा रखे हैं। और अब हम महेंद्र केव के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहीं से टिकट लेकर इस रहस्यमयी गुफा के भीतर प्रवेश किया जा सकता है। कहा जाता है कि महेंद्र केव की चट्टानों का निर्माण हजारों लाखों वर्षों तक लगातार टपकते पानी और प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं के कारण हुआ है। यही वजह है कि यह गुफा आज पोखरा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। तो बिना किसी देरी के आइए इस रहस्यमयी गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे हम अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, बाहर की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है और चारों ओर एक अलग ही दुनिया का एहसास होने लगता है। महेंद्र केव का यह प्रवेश द्वार साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर प्रकृति ने हजारों लाखों वर्षों में अपनी अद्भुत कलाकारी को चट्टानों पर उकेरा है। ठंडी हवाएं, टपकती पानी की बूंदें और गुफा का शांत वातावरण इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देते हैं। जैसे ही हम गुफा के अंदर कदम रखते हैं, बाहर की चहल पहल पीछे छूट जाती है और एक अलग ही संसार हमारे सामने खुलने लगता है। वातावरण में हल्की ठंडक है, चारों ओर नमी का एहसास हो रहा है और ऊपर से चट्टानों की दरारों से पानी की बूंदें लगातार टपक रही हैं। इन बूंदों की आवाज गुफा के भीतर गूंजकर एक रहस्यमयी संगीत का अनुभव कराती है। और गुफा के भीतर पहुंचते ही आस्था का एक सुंदर रूप भी देखने को मिलता है। यहाँ नीचे भगवान श्री गणेश जी की एक पवित्र प्रतिमा स्थापित है। श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा के सफल होने की कामना करते हैं। यही एक पवित्र जलधारा बहती हुई दिखाई देती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह जलधारा प्रसिद्ध सेती नदी से जुड़ी हुई मानी जाती है।
चट्टानों के बीच से लगातार बहता यह निर्मल जल इस गुफा के वातावरण को और भी रहस्यमय और आध्यात्मिक बना देता है। हजारों वर्षों से चूना पत्थर की इन चट्टानों के बीच से रिसता पानी प्रकृति की अद्भुत भूगर्भीय प्रक्रिया का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। टप टप गिरती पानी की बूंदें और गुफा के भीतर गूंजती उनकी आवाज ऐसा अनुभव कराती है मानो प्रकृति स्वयं कोई मधुर संगीत रच रही हो। यह केवल एक साधारण गुफा नहीं बल्कि प्रकृति की लाखों वर्षों की अद्भुत कारीगरी का जीवंत उदाहरण है। कहा जाता है कि इस गुफा की खोज स्थानीय लोगों ने की थी और बाद में नेपाल के तत्कालीन राजा महेंद्र के सम्मान में इसका नाम महेंद्र गुफा रखा गया। चूना पत्थर की विशाल चट्टानों से बनी यह गुफा आज नेपाल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। चारों ओर फैला अंधेरा, विशाल चट्टानें, ऊपर से टपकती पानी की बूंदें और गुफा की दीवारों पर बनी अनगिनत प्राकृतिक आकृतियां इस स्थान को किसी रहस्यमयी लोक जैसा बना देती हैं। हर कदम पर कुछ नया दिखाई देता है। कोई चट्टान हाथी के सिर जैसी लगती है, कोई नाग के फन जैसी और कोई किसी देवी देवता की आकृति का आभास कराती है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु अपनी अपनी कल्पना के अनुसार इन आकृतियों में अलग अलग रूप देखते हैं। महेंद्र गुफा केवल घूमने की जगह नहीं है बल्कि यह हमें प्रकृति की अनंत शक्ति और उसके धैर्य का संदेश भी देती है। जिस संरचना को बनाने में प्रकृति ने हजारों वर्ष लगा दिए, उसे देखकर मन आश्चर्य से भर उठता है। एक एक बूंद ने पत्थरों को तराश कर इस अद्भुत धरोहर का निर्माण किया है। अब हमारी यह रोमांचक यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। पीछे मुड़कर देखने पर गुफा का अंधकार और सामने बाहर से आती हुई रोशनी जीवन का एक सुंदर संदेश देती हुई प्रतीत होती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, उसके अंत में प्रकाश अवश्य होता है। महेंद्र केव की रहस्यमयी दुनिया का अनुभव करने के बाद अब हम बाहर आ चुके हैं। गुफा के बाहर का यह शांत और हरियाली से भरा वातावरण मन को एक अलग ही सुकून देता है। चारों ओर फैले पेड़ पौधे और प्रकृति की यह सुंदर छटा इस स्थान की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यात्रा का आनंद केवल ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने में ही नहीं बल्कि ऐसे शांत पलों को महसूस करने में भी है जहां प्रकृति हमें कुछ देर ठहरकर उसकी सुंदरता को निहारने का अवसर देती है। अब यहाँ की इन खूबसूरत वादियों को अपने कैमरे और यादों में संजोते हुए हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। हमारी अगली मंजिल है विंध्यवासिनी मंदिर, जो पोखरा के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी खूबसूरत यात्राओं और अनदेखी जगहों को आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। महेंद्र केव पृथ्वी चौक से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पोखरा के कास्की में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर वर्ष हजारों देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ इसकी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी वातावरण का अनुभव करने आते हैं। यदि आप यहाँ घूमने आते हैं तो एक और खास जगह आपके लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है। महेंद्र केव के बिल्कुल समीप ही प्रसिद्ध बैट केव चमेरे गुफा स्थित है, जो अपनी विशाल चमगादड़ों की बस्ती के लिए जानी जाती है। यहाँ गुफा की छतों पर बड़ी संख्या में चमगादड़ लटके हुए देखे जा सकते हैं, जो पर्यटकों के लिए एक अनोखा और रोमांचक अनुभव होता है। अगर आप कभी पोखरा की यात्रा पर आएं तो महेंद्र केव और इसके समीप स्थित बैट केव का भ्रमण अवश्य करें। तो चलिए अब हम लोग अपनी यात्रा के अगले और पवित्र पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हमारी अगली मंजिल है पोखरा का प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर, जो माता भगवती की आराधना का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से की गई प्रार्थना भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो आइए चलते हैं आस्था और श्रद्धा से भरे इस दिव्य धाम की ओर। यदि अब तक की यह यात्रा आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही खूबसूरत यात्राएं और अनदेखी जगहें आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है।
रास्ते में आगे बढ़ते हुए एक बार नजर उठाकर देखिए, दूर दूर तक फैली ये हरी भरी पहाड़ियां, बादलों की सफेद चादर और प्रकृति का यह अद्भुत संगम पोखरा की खूबसूरती को और भी खास बना देता है। ऐसा लगता है मानो बादल इन पर्वतों को अपनी बाहों में समेटे हुए हों। यहाँ का हर दृश्य प्रकृति प्रेमियों और यात्रियों के लिए किसी अनमोल उपहार से कम नहीं है। और अब हम पहुंच चुके हैं पोखरा के प्रसिद्ध माता विंध्यवासिनी मंदिर के पावन प्रांगण में। पहाड़ियों की गोद में स्थित यह प्राचीन मंदिर श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत केंद्र माना जाता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही घंटियों की मधुर ध्वनि, भक्तों की श्रद्धा और यहाँ का शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून प्रदान करता है। ऐसा महसूस होता है मानो सारी चिंताएं यहीं आकर समाप्त हो जाती हों। विंध्यवासिनी मंदिर के प्रांगण से एक और दृष्टि डालते ही हिमालय की भव्य पर्वत श्रेणियां दिखाई देने लगती हैं। साफ मौसम में दूर क्षितिज पर बर्फ से ढकी हुई अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी अपनी दिव्य आभा के साथ खड़ी दिखाई देती है। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि कुछ पल के लिए आंखें उसी पर ठहर जाती हैं। अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे प्रसिद्ध हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अन्नपूर्णा शब्द का अर्थ है अन्न से परिपूर्ण, अर्थात जीवन का पालन पोषण करने वाली माँ। हिंदू धर्म में माँ अन्नपूर्णा को देवी पार्वती का ही एक स्वरूप माना जाता है, जो समस्त संसार को अन्न और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। यही कारण है कि इस पर्वत श्रेणी को केवल प्राकृतिक धरोहर ही नहीं, बल्कि एक पवित्र आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। पोखरा का यह मंदिर नेपाल के सबसे प्राचीन और पूजनीय शक्तिधामों में से एक माना जाता है। यह मंदिर माता भगवती के विंध्यवासिनी स्वरूप को समर्पित है, जिन्हें शक्ति, साहस और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कई शताब्दियों पहले भारत के विंध्याचल क्षेत्र से माता की प्रतिमा को यहाँ लाकर स्थापित किया गया था, जिसके कारण इस मंदिर का नाम विंध्यवासिनी पड़ा। तभी से यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। साफ मौसम में यहाँ से अन्नपूर्णा और माछापुच्छ्रे हिमालय की मनमोहक चोटियों के दर्शन किए जा सकते हैं। नवरात्रि और दशैन जैसे प्रमुख पर्वों के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर परिसर में होने वाली पूजा अर्चना और घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। एक और रोचक बात यह है कि इस मंदिर परिसर में भगवान शिव, श्री राम, सीता, राधा कृष्ण और हनुमान जी के छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जिससे यह स्थान अनेक देवी देवताओं की आराधना का पावन केंद्र बन जाता है। आस्था, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य का ऐसा अद्भुत संगम बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि पोखरा आने वाला लगभग हर यात्री माता विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए यहाँ अवश्य पहुँचता है। और अब हम पहुंच चुके हैं इस पावन परिसर में स्थित भगवान शिव के मंदिर में। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ देवों के देव महादेव के दिव्य दर्शन करते हैं। भगवान शिव को सृष्टि के संहारक ही नहीं, बल्कि करुणा, तपस्या और कल्याण के देवता भी माना जाता है। उनकी शरण में आने वाला प्रत्येक भक्त मन की शांति और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव करता है। और यहाँ आप मंदिर में विराजमान पवित्र शिवलिंग के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल अर्पित करने की परंपरा भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। भक्त यहाँ जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर में स्थित इस पवित्र स्थान पर आप अष्ट चिरंजीवी तथा नवग्रह देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। सनातन परंपरा में इनका विशेष महत्व माना गया है और श्रद्धालु यहाँ आकर अपने जीवन में सुख, शांति और मंगल की कामना करते हैं। मान्यता है कि नवग्रहों की आराधना से जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि भक्तगण श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हैं।
इस शांत और आध्यात्मिक वातावरण में कुछ पल बिताने पर मन को एक अद्भुत सुकून का अनुभव होता है। मंदिर का प्रत्येक कोना भारतीय और नेपाली सनातन संस्कृति की समृद्ध परंपरा की झलक प्रस्तुत करता है। मंदिर परिसर में आगे बढ़ने पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। प्रेम, भक्ति और समर्पण का यह दिव्य स्वरूप हर श्रद्धालु के मन को अपनी ओर आकर्षित करता है। सनातन परंपरा में राधा कृष्ण का संबंध केवल प्रेम का ही नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के पवित्र मिलन का भी प्रतीक माना जाता है। उनके दर्शन से मन में शांति, प्रेम और भक्ति का भाव जागृत होता है। तो इसी के साथ हमारी आज की यह दिव्य और यादगार यात्रा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि पोखरा के इन खूबसूरत स्थलों, महेंद्र केव, विंध्यवासिनी मंदिर और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का यह सफर आपको पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा सा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसी ही आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और रोमांचक यात्राएं लेकर आते रहें। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी, हर हर महादेव।